रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप के लिए रवाना हुआ है अमेरिका का कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यूरोप रवाना हो गया है। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में तैनात होगा ये स्ट्राइकर ग्रुप। अहम मूवमेंट है ये। यूरोप के लिए रवाना हुआ है सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये यूरोप रवाना हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में तैनात होगा ये स्ट्राइक ग्रुप। तो एक्शन में है अमेरिका का कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? यूरोप के लिए रवाना हुआ है। फ्लीट की अगुवाई यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, ये एक्शन में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप फ्लीट को लीड कर रहा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर, और इसकी तैनाती अब यूरोप में की जा रही है, यानी तैयारी की जा रही है पूरी तरह से। क्या कुछ है इस क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। में एक मिसाइल क्रूजर है, एक न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है इसके अंदर। इसके अलावा 90 एयरक्राफ्ट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 15 नवंबर तक पहुंचेगा इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में और वहां इसकी तैनाती होगी। यानी हर तरह की संभावना को देखते हुए, हर तरह की आशंका से निपटने के लिए इसकी तैनाती की जा रही है यूरोप में, और इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में इसकी तैनाती होगी। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ। इसके अलावा तेज के टिक्कू मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे सहयोगी मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। लगातार ये बात हो रही है कि देखिए, अब सर्दियां आ चुकी हैं और अब यहां से और ज्यादा मौसम खराब होने वाला है, और लगातार ये चर्चा हो रही है कि अब हम अग्रेसिव स्टैंड भी देख रहे हैं, रूस का भी, यूक्रेन का भी। तो क्या एक अलग रुख हम इस युद्ध का देखेंगे अब अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में, क्योंकि ये निर्णायक लम्हा है क्या इस युद्ध के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और रूस को, रूस की सेना को, रूस की सरकार को इस बात की उम्मीद है कि ठंड के महीने में जैसे जैसे सर्दियां काफ़ी बढ़ेगी, रूस को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो रूस की सेना को ये लगता है कि इतिहास में रूस सर्दियों में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ता आया है, तो इसलिए वो सर्दी में लड़ाई लड़ेगा। दूसरी बात, इनका मानना है कि यूक्रेन पर जिस तरह से तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए गए हैं, तो यूक्रेन में बहुत किल्लत हो जाएगी बिजली की, गैस की। यही हाल यूरोप का भी होगा। तो वहाँ पर जो त्राहिमाम मचेगा, वहाँ के लोग बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, और वैसी स्थिति में यूक्रेन की सेना पर, यूक्रेन की सरकार पर दबाव होगा और वो युद्ध ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह का गेम है। और देखिए, हम सब जानते हैं कि चाहे रूस हो, यूक्रेन हो या यूरोप हो, यहाँ पर कितनी ठंड होती है। अभी तो ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई है इनके मुताबिक, लेकिन कल मैंने मॉस्को में पहली बार बर्फबारी भी देखी है। हालत यह है कि जब मैं TV9 का गन माइक अपने हाथ से पकड़ रहा हूं, तो मतलब आप समझिए कि हाथ जैसे जम रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में दिनों दिन सर्दियां बढ़ती जाएगी, तो फिर हथियार कैसे चलाए जाएंगे, हालात मुश्किल होते जाएंगे, कैसे इस्तेमाल कर पाएगी? बिल्कुल मनीष, हालात मुश्किल होते जाएंगे, लेकिन रूस ऐसा मानता है कि उसके पक्ष में होंगे ये हालात। एक और जो बड़ी खबर है जिस पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं राज काद्यान जी, वो ये कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तैनाती की जा रही है यूरोप में। किस तरह की आशंका है और क्यों ये तैनाती की जा रही है, इसकी अहमियत क्या है? Is it for me? जी जी। देखिए, your audio is not very clear. I can't make out, but if the question is for me, without knowing the specifics of what you're asking, the world is heading towards a catastrophe. The fact is that America will not let Putin win, and Putin will not lose the war. So it's high time the world got together, and if they want to avert danger, there should be a period of negotiation between Ukraine, with Russia. राज काद्यान जी, अगर आप हिंदी में बात करेंगे हमारे दर्शकों के लिए तो बेहतर होगा। जो आप कह रहे हैं वो जरूर मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप हिंदी में बात करें हमारे लिए। If the question is again for me, is it for me? जी जी सर, जी सर। Yeah. Now what I am saying is that
it's already a kind of a world war. राज कादियान जी को शायद हमारी आवाज साफ नहीं जा रही है, लेकिन राज कादियान जी का कहना है कि दुनिया एक कैटास्ट्रोफी की तरफ, एक इस तरह के हालात की तरफ आगे बढ़ रही है जिसकी की आशंका बार बार जाहिर की जा रही है। टिक्कू सर, ये जो तैनाती है अब ये उन आशंकाओं को सामने जाहिर कर रही है जो अमेरिका को, जो यूरोप को दिखाई दे रही है, यानी मोल्डोवा में मिसाइल जाकर गिरना, इस युद्ध का दायरा क्या और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी मुझे अब ये थोड़ा पहले तो मैं इस बात पर यकीन खुद ही नहीं कर रहा था कि ये रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है कि इंटरनेशनल कैटास्ट्रोफी बन के रह जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं अभी मुझे लगता है कि दुनिया जो है एक बहुत बड़े युद्ध की तरह बढ़ रहा है। USS जेराल्ड फोर्ड जो है अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो और एयरक्राफ्ट कैरियर का ये मानो कि पूरी नेवी ही एक साथ चल रही है। इसका जो पावर है वो इतना ज़्यादा होता है कि एक देश को वो बर्बाद कर सकता है। उसका पोर्ट्समाउथ में आना, इसमें कोई शक नहीं रख रहा, किसी के दिल में ये शक नहीं होना चाहिए कि किस लिए आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि यूक्रेन के हालात जैसे ही बिगड़ते जाएंगे तो ये किसी न किसी तरीके से इसको ब्लैक सी में भेजेंगे और रशिया के सदर्न रीजन को, जहाँ पर के रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के ट्रूप्स पर भारी हो रहे हैं, वहाँ पर ये अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। जिस प्रकार से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से, मैं मानता हूं कि इसमें अगर युद्ध विराम होना है, अगर युद्ध की समाप्ति होनी है तो ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका और नाटो के ऊपर आती है, क्योंकि अगर अमेरिका और नाटो यूक्रेन को मजबूर करेगा नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए, और पुतिन ने ये बिल्कुल बात साफ करी है कि मैं आने को तैयार हूं, लेकिन वही तो नहीं मान रहे हैं। लेकिन जी हाँ, और टिक्कू साहब यही बड़ा सवाल है कि अमेरिका और नाटो अभी तक यूक्रेन को उकसा रहे हैं, वो निगोशिएटिंग टेबल पर उनको जाने के लिए कह नहीं रहे हैं। वो ये कह नहीं रहे हैं कि आप निगोशिएटिंग टेबल पर आइए या वहां जाकर बात करिए, वो तो इसमें इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।